ये चल नहीं रहा है, चल रहा है। ठीक है, सारे अरेंजमेंट्स को आप लोग सब ध्यान से देख रहे थे। इतनी देर तक आप क्या सोच रहे थे? कोई बंदा बोलना चाहेगा? इधर उधर क्या कर रहे हैं ये? माइक का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था ना, तो हम लोग व्यवस्था कर रहे थे। कौन कौन यहाँ से जो बैठे हैं जल क्रिया में गए थे, प्लीज़ एक बार हाथ ऊपर करिए। बस ठीक है। आपसे सबसे क्वेश्चन है, कोई भी उठ के आंसर दे सकता है। जल क्रिया करने के बाद कैसा लगा बताइए ना दीदी। माइक पे आगे भी बोल सकते हो, आप आ जाओ जल्दी से। बहुत बढ़िया लगा। आ जाओ दीदी, आ जाओ, इधर आ जाओ। या वहीं से बोल सकते हो बुलंद आवाज में, तो वहीं से बोल दो। पहले भी गए थे, सभी को ऐसा लगा? कोई ऐसा है जो सोचता होगा कि ये क्यों करवाया यार, क्या हुआ यहाँ आके, कुछ भी तो नहीं हुआ? कोई नहीं है ना ऐसा? तो क्या किसी ने सोचा इसके बारे में थोड़ा सा? अभी मैं पूछ रही हूँ तो इसी दौरान किसी ने सोचा क्या कि क्यों हम सबको इतना बढ़िया लगा? फूड शॉक तो हम घर में भी करते हैं ना। कलेक्टिव थे, प्राकृतिक माहौल में कर रहे थे, बहते हुए पानी में कर रहे थे सब लोग। कोई अथर्वशीष बोल रहा था, कोई कुछ प्रार्थना कर रहा था, कोई अल्लाह अकबर कर रहा था। तो वहाँ चैतन्य ही चैतन्य था। ठीक है, दीदी ने स्टार्ट करने से पहले ही कह दिया कि 20 मिनट में तुम वाइंड अप करना, जिसमें से 5 मिनट तो माइक ने ले लिए। कोशिश करूँगी जल्दी ख़त्म करने की, क्योंकि नाभि चक्र का सेशन है थोड़ा ये, तो मैंने इसलिए कलेक्टिविटी की बात भी करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि श्री माता जी ने ये मौका दिया कि आपसे मैं फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी अपनी नॉलेज शेयरिंग, जो श्री माता जी की बहुत असीम कृपा की वजह से मेरी डिग्रीज़ मुझे मिली और मुझे माँ ने आहार और पोषण विशेषज्ञ बनाया है। तो कोशिश की गई है कि हम सहयोगी क्या करते हैं, कैसा हमें रहना है, क्योंकि ये एक नारी शक्ति सेमिनार है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने सभी ने, कल का एक सेशन था जो बहुत सुंदर था, ग्रह लक्ष्मी प्रिंसिपल, अटेंड किया ही होगा। उसमें एक पॉइंट था कि आप ही घर की अन्नपूर्णा हैं। ठीक है, मानते हो आप लोग ये बात? ये बताइए कि यहाँ जो भाई लोग बैठे हैं उनमें से कौन भाई साहब ऐसे हैं जो घर के किराने की लिस्ट बनाते हैं और खुद ही डिसाइड करते हैं कि सामान कौन सा खरीद के लाना है? कोई भैया ऐसे हैं क्या? कोई हो तो हाथ ऊंचा कर सकते हो। सिंगल भैया लोगों से नहीं पूछ रही मैं, गृहस्थ जीवन जीने वाले भैया से पूछ रही हूँ। अच्छा, अब लेडीज़ में से बताइए कि किराने के सामान की लिस्ट आप में से कौन कौन बनाता है? सभी बनाते हैं? सभी बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। पहले 5 मिनट में थोड़ा सा बेसिक न्यूट्रिशन देखते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। देखिए, एक हेल्थ को अगर डिस्क्राइब करें, एक स्वस्थ शरीर कैसा होता है, तो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली आप लोग सब तरीके से हेल्दी होते हैं अगर, तो आप स्वस्थ की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। यानी आपका शरीर भी हर तरह से स्वस्थ, कोई रोग नहीं होना चाहिए, मानसिक रोगी भी आप ना हो, और आप स्पिरिचुअली भी फिट हों। और ये कब होता है? आपने मेडिटेशन में आने से पहले और मेडिटेशन में आने के बाद। ये पूनम सक्सेना दीदी के मुंह से कल सुना था कि हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, हम बदलते हैं, हम में परिवर्तन होता है। ठीक है, मेरे अनुभव से जो मैं अपना कहना चाहूँगी कि अगर मैं अपने आप को फिट समझती हूँ तो शायद मैं सहज योग में आने के बाद ही समझती हूँ। कुछ टेम्परामेंटल इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ओवर रिएक्टिव थी, मम्मी की कोई बात मानना नहीं, हर चीज़ पे मना करना और आर्ग्यूमेंट्स करना, जो श्री माता जी के शरण में आने के बाद चेंज हुआ। और भी कुछ होंगे जो अभी बोल नहीं पा रही हूँ मैं, पर फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड बातों पर कह रही हूँ कि नाश्ता तो मैंने कभी जीवन में नहीं किया था। मम्मी बेचारी पराठा ले लेके पीछे पीछे दौड़ती थी, बेटा खा के जा कॉलेज, पर इग्नोर करती थी मैं। ये हम बच्चों के नखरे होते हैं, जो शायद आप भी मम्मियों को होती होगी इस तरह की परेशानी। कई बच्चे परेशान करते हैं हमको। नेक्स्ट, अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन हमें बहुत कुछ चीज़ें दे रहा है। सिर्फ सेटिस्फैक्शन, पेट भरना ही भोजन का फंक्शन नहीं होता है। भोजन में भी टाइप टाइप के फूड हम खाते हैं। अब यहाँ जब से आए हैं हम 2-3 दिनों से, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, सब लोग लंच भी करते हैं, डिनर भी कर रहे हैं, टी टाइम में बिस्किट्स भी खा रहे हैं। और कल क्या बना था? नमक पारे बने थे, मठरी बनी थी, सबने खाई होगी, खाई ना?
हाथ ऊपर करो यार, बोलो कोई, हम बात कर रहे हैं, कोई सेशन नहीं है। ठीक है, तो क्या घर में कौन कौन ऐसी लेडीज़ हैं जो सुबह उठ के सबके लिए खाना तो सभी बनाते हैं, रेगुलर ब्रेकफास्ट करने वाली मम्मी लोग, नारी शक्ति, हाथ उठाएं जो नियमित ब्रेकफास्ट करती हैं। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो क्यों नहीं करती है? डाइटिंग कर रही हो क्या? टाइम नहीं मिलता? अच्छा, अब वो लोग हाथ उठाएं जो रोज़ अपने हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करते हैं अर्ली मॉर्निंग उठ के। सभी कर रही होंगी, ऑलमोस्ट सभी को करना होता है। किसी किसी के घर मेड होती है इस काम के लिए कि आपका खाना कोई और आके पका दे रहा है, क्योंकि आप अगर वर्किंग हैं या कोई और इशू आपको, राइट। अब देखिए, हम सहजी हैं तो हमको थोड़ी नहीं, अच्छी खासी भोजन नाभि से जुड़ा हुआ, नाभि में सारे धर्म, नाभि से हमारी सहज की जर्नी और आध्यात्मिक उत्थान जुड़ा हुआ है। अगर नाभि में कुछ गलत आया, यानी हमारे पेट में कुछ ऐसा चला गया जिससे हमारे चैतन्य पे या हमारी स्पिरिचुअल उन्नति पे, ग्रोथ पर असर पड़ता है, तो उसको क्लियर करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। अगर आप सब किताबें पढ़ते हैं या श्री माता जी के लेक्चर सुनते हैं तो नाभि की बाधा को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा समय लगता है, जानते हैं? ठीक है, फंक्शंस ऑफ फूड में ऐसे टाइप के फूड्स हैं जो जैसे प्रोटीन, मिनरल्स आपकी बॉडी बिल्ड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आपको एनर्जी देते हैं, बाकी आपके प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स हैं। यानी कि आपका कुछ चाकू से हाथ कट गया, बाल झड़ते हैं रोज़, स्किन में कोई वियर एंड टेयर चलता रहता है, तो ये सारा काम कौन संभाल रहा है? प्रोटीन। ठीक है, आप दिन भर सुबह से रात तक जो काम करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की एनर्जी से आपका हो रहा है। वाइटामिन्स और मिनरल्स आपकी बॉडी को अच्छा रख रहे हैं, फाइबर्स आपके सारे सिस्टम को काम कर रहे हैं, मतलब ग्रीसिंग का काम करते हैं, आपका पूरा डाइजेशन अच्छे से करवाते हैं। नेक्स्ट, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सारे न्यूट्रिएंट्स से मिलके जो फूड हम बना रहे हैं वो एक बैलेंस डाइट है। जो छोटे बच्चों को आप पढ़ाते होंगे, जो मम्मियाँ अपने बच्चों को पढ़ाई करवाती हैं, साइंस पढ़ाती हैं, वो ये सब के लिए बहुत फ्रेंडली होंगी, देख रही होंगी वो बच्चों की बुक्स में कि कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलके जो फूड बना, दैट इज़ ओनली बैलेंस डाइट। सिर्फ ऐसा खाना खाया जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है आपको, वो बैलेंस्ड की कैटेगरी में नहीं है, या प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हैं तो नहीं है, तो जनरल न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट, ठीक है, ये भी नेक्स्ट कर दीजिए। आप ये थाली सब पहचानते ही हैं, ये भी नेक्स्ट कर दीजिए। 5 फूड ग्रुप्स का ये चार्ट है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी गिविंग फूड अलग कैटेगराइज करे हुए हैं ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। अलग अलग फूड पिरामिड में आप जो ये चीज़ें देख रहे हैं कि सबसे नीचे जो सबसे मैक्सिमम बड़ा वाला जो बड़ा दिख रहा है जो आपको, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो हम सबसे ज़्यादा लेते हैं। इंडियन फूड की बात कर रही हूँ मैं, भारतीय लोग। सेकंड, प्रोटीन्स और फ्रूट, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को नॉर्मल बोला गया है, मगर यहाँ नहीं होता, ऐसा उल्टा होता है। हम प्रोटीन्स, दालें वगैरह खाते हैं। फिर प्रोटीन, मिल्क लिया गया है और फैट्स को सबसे कम लिया गया है। नेक्स्ट, प्लेट में अगर देखोगे तो नॉर्मल बैलेंस प्लेट ICMR और WHO ने ये प्रिस्क्राइब की है कि आधी थाली फाइबर वाले खाने से, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरी होना चाहिए। क्वार्टर प्लेट में प्रोटीन पोर्शन होना चाहिए आपका, और क्वार्टर के अंदर आपके कार्ब्स होना चाहिए। हम क्या करते हैं, आधी प्लेट में कार्ब्स होते हैं और बिल्कुल क्वार्टर से भी आधी में हमारे पास प्रोटीन होते हैं, यदा कदा। रोज़ तो कोई दाल खाता नहीं है, और बच्चों को तो हम सोचते हैं चल बेटा मत खा, नहीं पसंद है छोड़ दे, जो पसंद है वो खा ले, ठीक है। तो ये वैसे नॉर्मल न्यूट्रिशन जो आप कहीं भी देखोगे, गूगल में ढूंढोगे तो ये मिलेगा। अब हम सहयोग में सेमिनार में हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ये एक बैलेंस डाइट का चार्ट है, आप देखोगे कि इसके अंदर आप सारी चीज़ें देख रहे हो, येलो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सारे कलर के फ्रूट्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर सैलेड्स भी हैं, हरी सब्जियां भी हैं, पीली सब्जियां भी हैं, और वो जैसे बिटर गोर्ड्स होते हैं, ये करेले वगैरह सब कुछ है, टिंडोरी, तोरी सब आती है। मिलजुल के जो खाना खाया गया, एक दिन नहीं, रोज़, पूरे जीवन भर, वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। आप सोचते हो कि मैं 2 दिन में दुबली हो जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। 2 दिन में कुछ भी नहीं होता बॉडी के अंदर, ना कोई मोटा हो सकता है, ना बाल लंबे कर सकता है, ऐसी कोई डाइट नहीं होती मैजिक डाइट। जीवन भर अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पे वर्क करेंगे, एक पैटर्न के ऊपर स्टिक रहते हैं कि हम ऐसा ही खा रहे हैं, तो ही वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपकी बॉडी पे वर्कआउट होता हुआ दिखेगा। सेम जैसे हम रोज़ मेडिटेशन करते हैं
या फुट सोक करते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को हम सब फील कर पाते हैं। वाइब्रेटरी अवेयरनेस वर्ड एक यूज़ किया था कल डॉक्टर आंटी जो यहाँ सेशन ले रही थी, उन्होंने भी किया था, आपने भी किया था पूनम दीदी शायद, और मैंने ये गृहलक्ष्मी प्रिंसिपल वाले सेमिनार में भी सुना कि लेडीज़ को वाइब्रेटरी अवेयरनेस का ज्ञान होना चाहिए। सब लोग अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, इस शब्द को सब समझते हैं क्या, इसका मतलब क्या है? जो लोग नहीं समझते वह हाथ ऊपर करें प्लीज़। वाइब्रेटरी अवेयरनेस होना चाहिए का मतलब क्या होगा? छोटे बच्चे हाथ ऊंचा कर रहे हैं, कितने क्यूट हो सब लोग। ठीक है, आप लोगों को वाइब्रेशंस चेक करने आते हैं सबको, है ना? कोई ऐसा भी होगा जिसको लगता होगा मुझे मेरे ही नहीं समझ में आते। कोई बात नहीं, मत ऊंचा करो हाथ, जनरल बात कर रही हूँ। हमको श्री माता जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्र बताया है। कुछ भी खाते या पीते समय, आप किसी सहजी क्या भी जा रहे हैं अगर, तो भी अगर आप पानी भी पीते हैं तो उसको वाइब्रेट करना है। कितने लोग हैं जो खाते और पीते समय हर बार ध्यान रखते हैं कि हमें भोजन वाइब्रेट करना है? बहुत कम हाथ ऊंचे हो रहे हैं, सबके तो नहीं हो रहे। आज मैंने देखा वहाँ नदी का पानी भी कुछ लोग पी रहे थे, उसी में हम जल क्रिया कर रहे थे, उसी को लोग पी भी रहे थे। ठीक है, वाइब्रेशन हमें खाने को और पानी को देना है। ये श्री माता जी ने कल्चर, सहज संस्कृति की एक चैप्टर है, बुक्स में भी है, और श्री माता जी के इस पर टॉक है। हम वाइब्रेशंस कैसे देते हैं, क्या कोई दीदी यहाँ आके बताएंगी? जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे 20 मिनट मिले हैं, मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, बोलती बहुत हूँ मैं। जल्दी से आ जाओ, कोई भी। कोई आ ही नहीं रहा है, कोई बच्चा ही आ जाए। देखो फिर मेरे को मत बोलना, आप लोग लेट कर रहे हो। खाने की प्लेट आई आपके सामने, तो आप उसे किस तरह से वाइब्रेट करते हैं, बस एक दीदी आके डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, और मुझे ये बताना कि क्या आप लोग ऐसे ही करते हैं। आप बता रहे हैं? हाँ 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 हाँ, आप मेरे पास आ जाओगे तो सबको सुनाई भी आएगा। हाँ बिल्कुल, कैसे भी। आप इधर आ जाए ना प्लीज़, तो आपकी आवाज़ सब सुन पाएंगे। पीछे तक बैठी है बहनें, क्योंकि आप बोली मैं पकड़ती हूँ। आराम से मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। डर लगता है। नहीं, किससे डर रहे हो यार? किससे डर रहे हो? नारी शक्ति सेमिनार है, डरते थोड़ी ना है, हम तो शक्ति कहलाते ना। बोलो। जय श्री माता जी। हम घर में डेली जब भी श्री माता जी को खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, या रात को जो भी भोजन बनाते हैं, उस समय जो भी थाली में रखते हैं, पहले श्री माता जी को भोग लगाते हैं अन्नपूर्णा का मंत्र लेके। उसके बाद में घर में सब सारे जब बैठते खाना खाने के लिए, तो फैमिली मेम्बर सब जो भी हमारे बच्चे घर में हैं, वो सब अपने हाथ थाली के ऊपर ऐसे रखते हैं और श्री अन्नपूर्णा का मंत्र लेते हैं। ओम तमेव साक्षात श्री अन्नपूर्णा माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। 1 सेकंड के लिए हम अपना चित्त सहस्रार पे रखते हैं और देखते हैं कि थाली में जो भोजन है उसके वाइब्रेशन हमको फील हो रहे हैं या नहीं। अगर हम होटल में जाते हैं, उस समय जब हम खाना लेते हैं, तो उस समय भी हमको उस भोजन को 7 बार बंधन देना है और फील करना है कि वाइब्रेशन कैसे आ रहे हैं। अगर गर्म आ रहे हैं तो फिर और थोड़ी देर बंधन देना है और देखना है। अगर कूल ठंडे वाइब्रेशन आ गए हैं तो समझ लेना कि अब हम खाना खा सकते हैं। घर पे तो हम खुद बनाते हैं, इसीलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, ठंडे ही रहते हैं। लेकिन बाहर जाते समय यही ध्यान रखना है कि श्री माता जी ये जो भी भोजन है उसको आप वाइब्रेट कर दीजिए। ठंडा होने के बाद में जय श्री माता जी मन में बोल के खाना शुरू कर देते हैं। थैंक यू। जय श्री माता जी। अब रुको, अभी जाऊँ मैं। ताली तो सबने मन से बजा दी, मैं कह रही थी मैं भी बजा दूँ, माइक नहीं होता तो अपन बजा लेते हैं दोनों। देखिए इन्होंने जो बोला सब लोग जानते हैं ये बात। कोई ऐसा होगा जो नया नया होगा या शायद कैजुअल लेते होंगे हर चीज़ को, तो प्लीज़ फ्रैंकली हाथ ऊंचे करो जल्दी जल्दी से कि यार हम इतना नहीं करते, हम होटल में जाके ऐसे बंधन कैसे देंगे। ये एक विचार आता है सबके मन में कि मैं एक बहुत 5 स्टार या 3 स्टार होटल में हूँ, सोचते हैं ना हम थोड़ा सा। हम ऑफिस में भी इवन विद स्टाफ मेंबर्स जब हमारा लंच ब्रेक होता है, हम वहाँ भी सोचते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल के हॉस्पिटल या जो भी आपका वर्क फील्ड है, वहाँ 4 लोग बैठे हैं तो मैं कैसे करूँ,
करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल करते हैं बिंदास होके, और कुछ लोग थोड़ा हेजिटेट होते हैं। बिंदास ना, मैं आपसे ये बोलूँगी कि बिंदास ही रहना है। ऐसे कोई आपसे पूछता है आप क्या कर रहे हो, तो वो मौका है आपके पास बोल देने का कि ये मैं फूड वाइब्रेट कर रही हूँ, श्री माता जी को नैवेद्य लगा रही हूँ, भोग लगा रही हूँ। हम ये नहीं बोल सकते ना कि नेगेटिविटी वाला खाना है कैंटीन का, इसलिए मैं इसकी निकाल रही हूँ। आप बोलो हम अपने भगवान जी को याद कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं अपनी प्लेट के लिए, और फिर हम ग्रहण करते हैं, उनको भी आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और आराम से खाइए। जय श्री माता जी, थैंक यू। तो अब जो आंटी ने बताया इन्होंने कि हम दोनों हाथ रख कैसे वाइब्रेट करते हैं, जब तक वाइब्रेशंस नहीं आते तब तक उस भोजन को ग्रहण नहीं करना। ठीक है, ये बात सबने सुनी ध्यान से। पर होता क्या है, हम इधर उधर 2 बार तो देख ही लेते हैं कई लोग कि कोई देख रहा है यार जल्दी हटाओ हाथ। वाइब्रेशंस आने भी तो चाहिए खाने को, ऐसे थोड़ी ना हम फॉर्मेलिटी करेंगे, है ना। आप लोग इतने सुंदर तैयार होके आए हो, अब आप ऐसे दूर से तो लिपस्टिक नहीं लगाते होगे, है ना। जो भी मेकअप लगा रहे हो टच करके ही लगाते होगे ना। जब तक दिख नहीं रहा है कि बराबर लग गया काजल लिपस्टिक, तब तक कैसे हटोगे आईने के सामने से। बिल्कुल वैसा है, जब तक अपने हाथों में से, दोनों हाथों में से वाइब्रेशंस जा नहीं रहे उस भोजन में और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि क्लियर हो गया अब ये, तब तक मत खाइए उसको। चाहे वो एक पानी का ग्लास हो, किसी ने बहुत प्रेम पूर्वक बनाई गई चाय हो। और हमारे इंदौर में तो जब हमको रियलाइजेशन दिया गया था, ये बोला था कि बेटा अगर वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं तो मत खाओ, छोड़ दो। ये भी कहते थे उस ज़माने के लोग, 1997 की बात आपको बता रही हूँ। तब मुझसे ये कहा गया था कि मैंने कहा हम तो करते जा रहे हो ही नहीं रहा। बोले नहीं हो रहा है ना तो बाधित चीज़ है वो, नहीं खाना, इसकी अवेयरनेस हम में होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ बोलूँगी, श्री माता जी की बाद एक स्पीच है, क्योंकि माँ ने कुछ लेडीज़ जो उनके साथ रहती थी, सेवा करती थी उनकी, उनको कहा है कि आपके कई लोगों को या ऐसा रहता है कि हमारे यहाँ बरकत नहीं होती, बहुत वर्ड है कि यूज़ करते हैं, कितना भी सामान लाऊं खर्चा बहुत होता है, पैसे बचते नहीं हैं। कभी कभी किसी के यहाँ कम लिमिटेड पैसा भी होता है, सबके घर अलग अलग है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग है। तो ये भी कहा है कि श्री माता जी के सामने हर चीज़ लाइए, माँ को बताइए, माँ के सामने वाइब्रेट कीजिए, चाहे वो नमक का पैकेट हो, शक्कर हो, कुछ भी हो, जो ग्रॉसरी हम लाते हैं। आप में से कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं और ये बात जानते हैं? प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं रखनी है श्री माता जी के सामने। जो कंटेनर में आप खाली करते हो अपना, वो स्टील या मेटल का होना चाहिए, पर पूरा भोजन आपका महीने भर का वाइब्रेट होना चाहिए। फिर उसको आपको सेट करना है शेल्व्स में। आप ऐसा करके देखिए। जो अन्नपूर्णा की क्वालिटी की बात कल मैडम ने की थी, जो स्कूल से आई थी, उस अन्न में इतनी क्वालिटी आ जाती है कि आप खुद समझ जाएंगे। 50 लोगों का खाना तो आज की लाइफ में मुश्किल है कि आप नहीं बनाते, अगर आपके 5-6 गेस्ट आते हैं तो। पर अगर आपने लिमिटेड काउंट करके भी बनाया होता है खाना, तो कम नहीं पड़ता अगर एक्स्ट्रा 4 मेहमान और आ गए तो। ये मेरा खुद का अनुभव है। और जो खाकर जाते हैं वो इतने सेटिस्फाइड होते हैं, 4 बार तो कम से कम आपको बोलेंगे कि इतनी टेस्टी दाल मैंने कभी नहीं खाई। ठीक है। तो एक ये चीज़ आपको बतानी थी जो आपको पता होना चाहिए। हम बच्चे के लिए जो सामान लाते हैं वो तक हमको वाइब्रेट करना है। छोटे न्यूबॉर्न बच्चों का अगर फीड भी आप लाते हो, वो भी करना है आपको वाइब्रेट। अब श्री माता जी ने प्रोटीन्स के बारे में कुछ कहा है। हम लेडीज़ को बहुत सारी समस्याएं होती हैं फिजिकल। तो पहली बात तो ये समझ लें कि अगर मेंटल कुछ इश्यूज़ हैं तो श्री माता जी ने बताया कि वो लेफ्ट चैनल से होते हैं, आपकी ईड़ा नाड़ी से। अगर आपको कोई फिजिकल इश्यूज़ हैं, हाथ पैर में दर्द रहना, मांसपेशियों में तकलीफ रहना, या और भी कोई बड़ी बड़ी बीमारियाँ, तो ये सारा आपका पिंगला नाड़ी का प्रॉब्लम है और डिस्टर्बेंस है। माँ की स्पीच है, एक लगा दीजिए, थोड़ा ध्यान से सब लोग सुने। वेजिटेरियन नहीं है, कहोगे बात खत्म। उससे आप लोग पीजिएगा। कौन पीने वाला मुझे दिखाया रक्त बीज का खून? बेकार की बातें। हिरन वीरन को छोड़िए, आप इंसान को देखिए। सहयोग में इंसान की इज्जत है। इसका मतलब नहीं कि आप सब बकरी काटते फिरिए, ये मतलब फिर से मुझे बताना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए मैं जरूर कहूंगी कि जो लोग पक्के वेजिटेरियन है, प्रोटीन फूड जरूर शुरू करें। हर हालत प्रोटीन का है, नहीं तो पैर आपके बैठ जाएंगे। यहाँ देखिए बहुत सी औरतें 50 साल के बाद पैर नहीं उठा सकती। प्रोटीन का खाना बहुत जरूरी है। ये तो मैं बार बार कहूँ, चाहे वेजिटेरियन
वेजिटेरियन रहो, उसमें कोई हद नहीं, पर प्रोटीन जरूर खाएं, नहीं तो पैर आपके कमजोर हो जाएंगे, अंजाइना की बीमारी। अब दुर्गा जी को तो सब भूत खाने पड़ते हैं, वो रक्त बीज का खून पीना पड़ा, तो आप कहेंगे कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है क्योंकि यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो चलता है नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से, पर समझ ही गए होंगे सब लोग कि श्री माता जी ने कहा कि लेडीज़ को प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है खाना, नहीं तो पैर बैठ जाएंगे। सबको होती ना तकलीफ एक एज के बाद कि मेरे ये काफ पिंडलियाँ दुख रही हैं, मेरा तो ये दुख रहा है, मैं नहीं चल पाऊँगी यहाँ से वहाँ। आज भी मैं सुन रही थी कुछ लोगों का, बस 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 इसके आगे मैं नहीं जाऊँगी नदी में। क्यों? नहीं 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 नहीं, कुछ हो गया अभी तो। बहुत लोगों को होता है, किसी को वेरिकोज वेन्स हैं, किसी को कुछ है, सबको है, कुछ ना कुछ होता है सबको। होना नहीं चाहिए हमको, हम सब श्री माता जी के बच्चे हैं ना, इसलिए हमको होना नहीं चाहिए। हट्टे कट्टे मोटे लोग भी चल लेते हैं सब दूर। चलते हो ना दीदी? मैं भी चल लेती हूँ। मतलब कि मेरा कहने का ये है कि बॉडी साइज़ पे मत जाइए। हम यहाँ पे वो वाली न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहे जो डाइटिशियंस और डॉक्टर्स बताते हैं कि हाउ टू बिकम स्लिम इन 2 months। हमको स्लिम लिम होने का नहीं है। श्री माता जी ने मना किया मकड़ी बन जाने के लिए। माँ ने एक स्पीच में ये भी कहा है कि औरतें डाइटिंग करती हैं, कुछ भी खाती हैं, अनशन कम खाती हैं। क्यों खाती हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मैं बिल्कुल अपना फिगर बना लूँ, मेंटेन कर लूँ। मैं एक डाइटिशियन हूँ, अपने पढ़ाई के विरुद्ध जाके बोल रही हूँ आपको। वज़न नियंत्रण करना ज़रूरी है, पर मकड़ी के जाले जैसा, मकड़ी जैसा बनने के लिए माँ ने मना किया है कि क्या करोगे ऐसे पतले पतले होके। महिलाओं को थोड़ा सा ऐसे ही रहना चाहिए क्योंकि उनको बहुत संभालना होता है। उसके पीछे का जो अर्थ है वो ये कि आप नारी शक्ति है ना, तो आपको अपने समाज को पूरा बनाना है। सिर्फ घर से ही नहीं आप जुड़े हुए हो, जो घर में आप करेंगे वो 4 लोग पड़ोस के भी देखते हैं, उनके बच्चों, अपने बच्चों के फ्रेंड्स देखते हैं, उनके पेरेंट्स को लगता है कि इसकी मम्मा कितनी अच्छी है, मुझे भी ऐसी मम्मी बनना है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे बच्चे के लंच बॉक्स को देख के सब लोग बोलते हैं कि तेरी मम्मी को इतना टाइम मिल जाता है, सुबह 6 बजे उठ के पनीर के कोफ्ते बना के देती है। मेरी मम्मी तो देख अचार पराठा दे देती है, सॉस पराठा दे देती है। आपके लंच बॉक्स को देख के 4 लोगों को असर होता है कि इन्होंने कितना व्यवस्थित सेट किया है। इनका बच्चे के बाल इतने लंबे, तो अच्छा हेल्दी खाने खाती होगी। अच्छा तेरी माँ तो डाइटिशियन है ना, इसलिए तेरी माँ डॉक्टर है, इसलिए तू हेल्दी हो रही है। आप भी कर सकते हैं सब। कुछ ऐसे भी देखे मैंने जो डाइटिशियंस नहीं है पर उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स में 2 तरह के सोर्सेज हैं, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। इसके बारे में भी श्री माता जी का एक टॉक है छोटा सा। ये बिल्कुल भी अपने गलत फहमी न रखें कि मुझे प्रोटीन अच्छा खाना है तो मुझे नॉनवेज खाना होगा। अगर आपका चॉइस नहीं है नॉनवेज या आपका फूड हैबिट नहीं है नॉनवेज, तो आप वेजिटेरियन सोर्सेज से प्रोटीन लें, ऐसा श्री माता जी ने बोला है, जिसमें सारी फलियाँ दालें आती हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो, नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे खा सकते हैं, नॉनवेज खा सकते हैं, पर रेड मीट के लिए श्री माता जी ने मना किया है, थोड़ा कम खाना है वो। वाइट और लीन मीट जो रहता है, चिकन और फिश, वो खा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक सिंपल शुगर्स हैं और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यानी आप जितनी भी दालें, फाइबर्स, अनाज जो खा रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ये जो पेस्ट्री वगैरह देख रहे हैं, बेकरी के आइटम्स हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब आपको इसमें से वाइजली चूज़ करना है कि मुझे कौन सा कार्बोहाइड्रेट अपने घर में लेके आना है। सबने हाथ ऊंचा किया था ना कि मैं अपने राशन की लिस्ट खुद बनाती हूँ। ये चीज़ें भी घर में हम ही लाते हैं। बेकरी में कुछ नया दिखा, ट्राई करते हैं बिस्किट कैसा है। बिस्किट किस चीज़ से बनता है? अगर कोई बेकिंग जानता है क्या? यहाँ पे बेकिंग करता है कोई घर में? कोई बिस्किट बनाता है, केक बनाता है? किस चीज़ से बनता है दीदी बता दो? मैदा। अब आप बताइए कि आपने क्या आज तक सुना है कभी कि मैदा इज़ वेरी हेल्दी फॉर हेल्थ फॉर योर किड्स? हाँ, मैंने भी सुना रागी के बिस्किट्स बन रहे हैं, ओट्स के बिस्किट बन रहे हैं। क्या आपने स्विच किया? मिलेट्स के बिस्किट लाने शुरू कर दिए। ब्रिटानिया मारी खा के हम सोचते हैं कि 4 मारी खा लेंगे तो कोई मोटे हो रहे हैं क्या? हम पार्ले जी थोड़ी ना खा रहे हैं। आपको पता है मारी में भी उतनी वैल्यू जितनी आप मीठे वाले बिस्किट खाओगे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, और पार्ले जी या कोई और मीठे बिस्किट या बेकरी बिस्किट्स की सेम वैल्यू है। जितना उसके अंदर आटा है उतना उसमें भी है, बस शक्कर उनसे कम कर दिए। फिर सबसे गंदी चीज़ जो पैक्ड चीज़ों में होती है, सब लोग ध्यान से सुनना। नारी शक्तियों को मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल एक बच्चे को गोद में बिठा के प्रिंसिपल मैडम, वो मैडम जो टीचर थी, उन्होंने क्या बोला कि ये मेरा ही बच्चा है। हमें इस तरह की भावना होना चाहिए। सिर्फ अपने ही बच्चे का ध्यान मत रखो, अगर आप आसपास के बच्चों को देखते हो
तो ये मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है। मेरे सेंटर के लोग, मुझे कई लोग पसंद नहीं करते कि ये बोल देती है, टोक देती है। कल भी एक दीदी पीछे ध्यान कर रही थी, तो दोनों हाथ ऐसे रख के बैठी थी, तो मैंने उनको हिला के बोला, मैंने कहा दीदी क्या कर रहे हो, ऐसे बैठो ना। मेरी आदत है थोड़ी ख़राब है, रिएक्शन बहुत करती हूँ। तो जो सेंटर के बच्चे होते हैं ना, उनकी चिंता, मेरे को ऐसा लगता है मेरा ही बच्चा है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, पाम ऑयल, आप लोग सब गूगल यूज़ करते हो, इंटरनेट सब यूज़ करते हो, एक बार पाम ऑयल किस चीज़ से बनता है, क्या चीज़ है, वो थोड़ा सा पढ़ लेना, सुन लेना उस पर वीडियोज़। एडिबल चीज़ में नहीं आता है, वो खाने के लिए प्रिस्क्राइब नहीं है। और श्री माता जी ने तो बिल्कुल मूंगफली का तेल, मूंगफली, पाम ऑयल हमको मना किया है। श्री माता जी ने तिल का तेल खाने के लिए बोला है, घी खाने के लिए बोला है, और अगर आप मूंगफली का तेल खाते हैं तो बहुत कम यूज़ करो, कभी कभी मिक्स करके। ये बात जानते हैं आप लोग? जो जानते हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं जानते हैं वो प्लीज़ थोड़ा याद रखना कि थोड़ा सा चेंज हमको करना पड़ेगा। हम ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सहज योग के एंगल से कर रहे हैं, ये डाइटिशियंस और डॉक्टर्स वाला सेशन नहीं है, ठीक है? हमारी अन्नपूर्णा श्री माता जी हैं, जो उन्होंने बताया हमें वो करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है? ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब आपने देख लिया चार्ट। ये बेसिक न्यूट्रिशन है कि ये हम इस तरह की चीज़ें घर में लाते हैं। नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट। ये तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्किप कर रही हूँ, आपको ये गूगल में भी कहीं मिल जाएगा। ठीक है, वाटर पे आके आप स्टॉप हो जाइए, वाटर वाले फंक्शंस। नाभि चक्र की बात दीदी ने बोली थी कि हम नाभि से शुरू कर रहे हैं आज का सेशन। नाभि चक्र का तत्व कौन सा है? जो लोग नहीं जानते हैं बताओ, नहीं जानते? जल तत्व। सिर्फ इतना बता दो कि 15 ग्लास पानी एक दिन में कौन पीता है, हाथ ऊंचे कर दो बस। हाँ, 4 लोग। 15 ग्लास पानी एक दिन में पीना चाहिए हमको, नाभि चक्र क्लियर रहता है उससे, सहयोग के एंगल से। 8 से 10 ग्लास जब हम यंग थे तब। अब हम ओल्ड हो रहे हैं धीरे धीरे सब, 35 के ऊपर जितने भी है ना, ठीक है। एक जो मेडिकल रिसर्च हुई, जो डॉक्टर्स ने कहा, स्टेटमेंट रिलीज़ किया, वो ये कि 20 किलो का अगर कोई है तो उसको 1 लीटर पानी चाहिए। 20 किलो के व्यक्ति को 1 लीटर, तो 40 किलो को 2 लीटर, 60 किलो को 3 लीटर। आप फिजिकली एक्टिव हो उतना आउटपुट होना चाहिए, करेक्ट। मेरे भाई बैठे हैं, वो डॉक्टर साहब हैं, करेक्शन कर रहे हैं, वो कंडीशन है। सुनिए सब, आपस में तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। नाभि चक्र को क्लियर करने के लिए सबसे पहले चैतन्य वाला पानी, वाइब्रेटेड पानी श्री माता जी ने पीने के लिए कहा है सबको, पूरे घर को। जो मंदिर में हम ग्लास भर के रखते हैं माँ के सामने, उसको टोटल जो पूरा पानी पीने का सोर्स हमारे यहाँ जो फिल्टर है या जिस वाटर बॉटल आप भरते हैं जो भी, या पानी की टंकी या मटका, उसमें मिक्स करके पीना है। पीते हैं सब लोग? जो नहीं पीते हैं वो शुरू कर देना नारी शक्ति सेमिनार से जाने के बाद ठीक है। फिर पानी हमारी बॉडी में कितने फंक्शंस करता है अगर मैं बात करूंगी तो आप देखो, सिर्फ एक पानी क्या कार्य कर रहा है। अभी न्यूट्रिएंट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। आपके मुंह में जो सलाइवा है, जो खाने को चबाने में हेल्प कर रहा है, वो बनाता है। आपका जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, मतलब आप जैसे शीनू दीदी कितनी सुंदर दिखती है, पानी बहुत पीती होंगी, चमक रही है ना ये, एक तो ध्यान की चमक है, ऊपर से पानी बहुत पीती होंगी। जिनकी स्किन ऐसी दिखती है ना बिल्कुल ताज़ा, मतलब वो पानी बहुत अच्छा पी रहे हैं। फिर आपके सेल्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, आपकी बॉडी का पूरा वेस्ट जो है वो फ्लश आउट करता है पानी। आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है मतलब आपके लिवर को कूल रखता है, ठीक है। ये साइंटिफिक पिक्चर है, मगर आप इसको सहयोग से जोड़ोगे तो एक एक चीज़ समझ जाओगे। श्री माता जी ने क्या बोला है? स्किन प्रॉब्लम इज रिलेटेड विथ नाभि चक्र प्रॉब्लम्स, है ना। एंड नाभि चक्र कैन बी क्योर्ड बाय ओनली ड्रिंकिंग वाइब्रेटेड वाटर। पानी ज़्यादा पियोगे नाभि चक्र क्लियर, नाभि क्लियर, स्किन बढ़िया। इसमें लिखा है कि म्यूकोसल मेम्ब्रेन बनाता है स्किन के नीचे वाली लेयर। फिर आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, जॉइंट्स यानी ये वाले, इसको भी कहा है नाभि चक्र है। जो भी डॉक्टर से पूछते होंगे, हमारे भाई बैठे हैं यहाँ डॉक्टर विराज, उनको बहुत लोग पूछते होंगे कि भैया मेरे जोड़ दुखते हैं, मैं घुटना रिप्लेस करा लूँ क्या? सहज के ट्रीटमेंट में पानी बढ़ाने को ही कहा जाता है कि आप नाभि क्लियर करिए, वाइब्रेटेड जल पीजिए, साइंस और सहयोग मिक्स करके देखो। फिर मेजर कंपोनेंट ऑफ मोस्ट बॉडी पार्ट्स कन्वर्ट्स फूड टू द कंपोनेंट्स। हाँ, आप जो खा रहे हैं उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में मिक्स हो रहे हैं। ब्लड अगर थिक है, पानी की कमी है, तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पानी है, ब्लड सब दूर फैला रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड, बोर होने लग गए शायद सब।
नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं और ऐसे मुंह बना लेते हैं, तो ऐसा लगता है डर क्यों रहे हो, पानी बढ़ा दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम हमारे सहयोग के चार्ट पे आते हैं। जो श्री माता जी ने हमें ज्ञान दिया है उसमें माँ ने कहा है कि हमारी ईड़ा नाड़ी को बैलेंस करने के लिए, लेफ्ट साइड को बैलेंस करने के लिए हमको प्रोटीन्स वाला खाना खाना चाहिए। ठीक है, सबने सुना होगा ये कि बैलेंस आपको करना है तो ईट प्रोटीन। अगर आप राइट साइडेड बहुत ज़्यादा हो जाते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाना है। ठीक है, संतुलन में बने रहना चाहते हो तो बैलेंस में खाना है दोनों चीज़ों को, प्रोटीन्स, कार्ब्स, सब कुछ संतुलन में। जो साइंस भी कह रहा है कि वी शुड ईट बैलेंस डाइट। हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट क्या है। जिसकी थाली हमने देख ली वो है। अभी हम जो यहाँ पार्टी मना रहे हैं 2 दिन से, वो कुछ एक एज के बाद हमारे लिए बैलेंस नहीं है। किसी किसी का स्टमक अपसेट हुआ होगा, ठीक है, किसी को समझ में आया होगा कि ओवर ईटिंग हो रही। मुझे ही आ रहा था, कल मैं रात को ऐसे लोग खा के सोई हूँ, मेरे को एसिडिटी हो रही थी। बहुत ज़्यादा खा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमको भूख भी लग रही है, शायद हमको ठंड लग रही है, हम एमपी से आए तो यहाँ का मौसम भी चेंज हुआ है। ये हम सोचते हैं हमको ठंड लग रही है, हमको मज़ा आ रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं और हम ओवर ईट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक टॉक श्री माता जी ने लिवर के बारे में कही। माँ की टॉक तो हम ध्यान से सुनेंगे ही, सभी लोग यहाँ ध्यान से सुन रहे हैं ना। महिलाओं का सेमिनार, नारी शक्ति सेमिनार है। हमारे शरीर में सारे ही चक्र, सारी ही नाड़ियाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं श्री माता जी ने, चाहे आप नर हो या नारी। पर यहाँ मैं लिवर को फोकस कर रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो माँ की टॉक सुनते हैं। So this center, this center, that is what we call the Swadhisthana center, is a center that gives you your future, energy, so this center, that is what we call the Swadhisthana center, is a center that gives you your future, energy to think of your future, your planning, which gives you energy to bring forth the manifestation of the physical labor or physical exercise or physical work. This poor center has to work for one work, to convert the fat for the use of the brain. Now, if one center which has to do many other things starts doing only one work, all other things are neglected. As a result of that, you develop problems because it has to cater to your liver, to your pancreas, to your kidneys, to your spleen. And once it goes into action for one channelized work, it gets programmed for it. And then it cannot take care of these things. That's how you develop a bad liver. You develop a diabetes, kidney trouble, blood pressures. Also you develop a very serious disease called blood cancer. Now Sahaja Yoga can cure all these troubles. It's only physical. But it can cure even physical troubles, because if this center is brought to its normal behavior, if it is made to behave in a very normal way, you can easily cure all such diseases which come out of your overactivity, overthinking, over-imaginativeness. It's a very dangerous thing to always think about the future. For example, now we are here sitting down, we should be comfortably sitting down and talking to each other. Instead of that, now we are thinking, what am I going to go do tomorrow, or what am I going to do when I go home, how am I going to cook, what am I going to eat, or how I am going to take my train. All these futuristic behaviors lead you to a very funny personality. You become so futuristic that you forget the past. I met a gentleman who forgot even his own name.
He forgot the name of his father. तो जिन्होंने थोड़ा जो इंग्लिश नहीं समझते हैं वो हिंदी पढ़ लिया होगा नीचे का, इसलिए ऐसी स्पीच डालने की कोशिश की कि दोनों भाषा समझ लें। माँ ने क्या बोला कि बहुत भविष्य की सोचते हैं, कल की कल्पना करते हैं, आज में एंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, लिवर अगर गर्म हुआ तो स्प्लीन, पेनक्रियाज, किडनीज, यूट्रस सब पे असर आता है। ठीक है, ये हमने साइंस पढ़ा जब तक पढ़ लिया, पर अब हम बड़े हो गए, हमें मम्मी पापा ने शादी कर दी, हम नए घर में आ गए और अब हमारा काम सिर्फ पति, बच्चा, पापा, मम्मी यही देखना रह गया। हमको याद ही नहीं है कि हमारे अंदर लिवर भी है, स्प्लीन भी है, किडनी भी है, पेनक्रियाज भी है, हमारे अपने भी तो कोई तंत्र हैं जो चल रहे हैं। कई लोग सेंटर पे नहीं आते इस वजह से कि मेरी तबीयत खराब थी बेटा इसलिए मैं नहीं आई। जैसे कोई आंटी को मैं पूछती हूँ ना कि आंटी दिखे नहीं पूजा में, अरे बेटा बहुत तबीयत खराब थी। तबीयत आपकी अच्छी रहेगी तभी तो आप रेगुलर रहोगे। कई आंटी लोग उन्हीं से बड़ी एज की भी प्रचार प्रसार में दौड़ रही हैं क्योंकि उनका अंदर का सिस्टम क्लियर है, उनके सारे चक्र साफ हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देखोगे जो माँ ने कहा, ये तो बायोलॉजिकल डायग्राम है पर ये कहा श्री माता जी ने, इस तरीके से सब कनेक्टेड है अपने शरीर के अंदर। ये जो सबसे बड़ा आप देख रहे हैं वो लिवर है, उसी के पीछे स्टमक है, स्प्लीन, पेनक्रियाज, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम, गॉल ब्लैडर, ये सब जुड़ा हुआ है। नाभि चक्र और स्वादिष्ठान चक्र में इसे श्री माता जी ने बताया है, जो हमारा पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब मान लीजिए सुबह उठकर जल्दी जल्दी लंच बनाना है। हमें ये भी कहा था कल गृह लक्ष्मी प्रिंसिपल में कि सबसे पहले ध्यान कर लो फिर घर के काम करो। मैं खुद भी कई बार सबसे पहले घर का काम करती हूँ, फ्री होने के बाद ध्यान करती हूँ। झूठ क्यों बोलना है, रोज़ नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे टाइम दिखता है कि मेरी बेटी को स्कूल जाना है, पहले लंच बनाना है। हम ऐसा कर देते हैं कई बारी, और कई बार हमारा बहुत बढ़िया चल रहा होता है कि रोज़ ध्यान फिर बाकी काम। ठीक है, तो सुबह से लेकर अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, घर पे ही रहती हैं, 1 बजे 2 बजे फ्री होने के बाद आप पहला मील खाते हो। कई बार तो आपको याद ही नहीं होता कि मैंने पानी भी नहीं पिया सुबह से, सिर्फ चाय पी है। तो उसका असर कहाँ पड़ता है, लिवर पे। लिवर हॉट हो जाता है। वाइब्रेटरी अवेयरनेस की जो बात की थी, अगर आपको समझ आता होगा, आप जब माँ के सामने बैठते हो कि मेरा राइट बहुत हॉट लग रहा है, तो ही आप क्लियर करोगे। जिन बहनों को समझ नहीं आता उनको पता ही नहीं है कि राइट मेरा गड़बड़ हो गया, वो क्लियर ही नहीं करते। फिर वो एक प्रोसेस की तरह बैठ जाते हैं, ध्यान कर लेते हैं, आए वाइब्रेशंस तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, क्या खराब हो रहा है, क्या ऊपर नीचे हो रहा है, उसके प्रति उनका कोई अटेंशन जाता ही नहीं है, क्योंकि उनका चित्त तभी भी ये रहता है मेरा बच्चा आ जाएगा उसके पहले फुट सोकिंग कर लेती हूँ। ठीक है, लेडीज़ से संबंधित जो समस्याएं कल हमको डॉक्टर आंटी ने यहाँ बैठकर बताई थी, सब लिवर से जुड़ी हुई हैं। यूट्रस भी यही देख रहा है, राइट नाभि, नाभि चक्र और स्वादिष्ठान, 2 चक्र हम महिलाओं के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपने इस सेशन के थ्रू बस यही बताना चाह रही हूँ कि आहार और पोषण विशेषज्ञ हूँ, भोजन से जुड़ी हुई है मेरी पूरी जीवन की साइकिल पिछले 18 सालों से। पर उसका सहयोग से रिलेशन अगर निकालेंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जीवन में संतुलन भी तब आएगा जब आप अपने इस चक्र को संतुलित रखते हो। नाभि अगर बैलेंस्ड है तो आप बैलेंस्ड हैं। ठीक है, अगर आप भूखे हो तो चिड़चिड़ करोगे, हाइपर हो जाओगे। जिस बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करना, आप कुछ भी बोलोगे, जिसको हम कहते हैं बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं हमको भी आता है कई बार समझ में कि हमने बहुत गंदा बोल दिया अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को। रीज़न क्या है, आप भूखे हो, आपका लिवर इनएक्टिव नहीं है, और वो हाइपर होता जा रहा है, उसको भूख लग रही है, उसको खाना चाहिए, आपके पेट में कुछ नहीं है, सिस्टम काम करना चाहता है पर आप दूसरे काम में लगे हो, तो आप राइट साइडेड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये राइट स्वादिष्ठान है, हमारे सहज की स्लाइड है जिसमें श्री माता जी ने लिवर को बताया कि राइट नाभि और राइट स्वादिष्ठान है, और लिवर को बोला है कि आपका चित्त जो है, चित्त की शक्ति जो सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट और आजीवन इम्पॉर्टेंट रहने वाली बात है कि आपका चित्त ही नहीं लगेगा तो क्या ही ध्यान कर लोगे आप, कौन सी आध्यात्मिक उन्नति, बैठ ही नहीं पाओगे, चुपचाप विचार ही चलते रहेंगे ना। और चित्त की शक्ति कौन देता है। और महिलाओं में लिवर हॉट होने के बहुत कारण हैं। आज की जो जनरेशन है वो भी बहुत परेशान करती है मदर्स को। हम बहुत अच्छे बच्चे होते थे, हर तरह की दाल खाते थे, हमारे बच्चे चूज़ी हो गए। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं, अरे इसको तो मिरिंडा चाहिए, अरे ये तो जूस पीती है, ये कहाँ दूध पीती है, इसको तो थम्स अप कोल्ड ड्रिंक कुछ पिला दो, ये वही पीती है, इसका लाइफस्टाइल ही वही हो गया। लाता को ने खरीद के, इंट्रोडक्शन किसने किया उस चीज़ का घर के अंदर, किचन क्वीन कौन है, मदर्स।
हमने कैसे बना लिया केक कटिंग को सेलिब्रेशन। हम तो हिंदू लोग हैं ना, इंडियन लोग हैं ना, भारतीय संस्कृति, और फिर हम सहयोगी हैं, तो हम तो भोग लगाते हैं, हमारी संस्कृति के अनुसार मिठाई बनाते हैं पारंपरिक तरीके से जो आपके घर में बनती हैं, ठीक है। गुजराती लोगों की डिश अलग होती है, पंजाबियों की अलग होती है। नैवेद्य लगाते हैं प्रॉपर श्री माता जी को, वो खाते हैं। फिर हम केक पे कैसे स्विच हो गए? हम ही तो कर रहे हैं ना ये सब। और हमारा बच्चा फिर पेस्ट्रीज खाता है, स्कूल जाके उसको लंच नहीं खाना, फिर उसको बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं। गर्ल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बॉयज़ की तो दिक्कत यंग होने के बाद समझ में आती है, पर गर्ल्स में हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पीरियड्स बहुत कॉमन समस्या है। आपके घर में होगी तो आप जानते होंगे। मेरे पास सबसे ज़्यादा केसेस पीसीओडी के आते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे, और 12 साल की बच्ची से लेकर 19 साल तक की बच्चियों को यही प्रॉब्लम है। सिर्फ फूड हैबिट्स खराब हो गई, स्विगी जोमेटो से जीवन चल रहा है। और जो बच्चे मम्मी के आंचल में भी रहते हैं वो क्या खा रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं मेरे लिए खरीद के नहीं लाई, मैं आपके लिए लाई हूँ। आज मैंने यहाँ कैंप में भी देखा, मैं मेरे सहयोग सेंटर की ऐसी चीज़ें अपने बच्चे खाते हैं, पैकेट वाले फूड। बच्चे भी बैठे हैं यहाँ, बाल शक्ति भी बता सकती है। ये ओरियो बिस्किट खाया बेटा कभी? कभी नहीं खाया? झूठ क्यों बोल रहे हो? पापा लोगों ने भी खाया, देखो कितना ऑनेस्ट बच्चा है, मेरा सहयोगी बच्चा है वो। ओरियो बिस्किट खाया ना? अच्छा, ये तो सबकी फेवरेट होती है। मैगी पे बैन लग गया था तो दिल ही टूट गया था सबका टूट गया था ना। ये चीज़ें हमारे घर में कहाँ से आई? हमको शॉपकीपर गिफ्ट तो देता नहीं है ना बस इसके बारे में थोड़ी सी बात आप लोगों से करनी है, क्योंकि हम नारी शक्ति हैं। लीवर हमारा हॉट होता है, हमारे बच्चों का भी होता है। यहाँ पे ऐसी छोटे छोटे पैकिंग्स लाई हूँ मैं दिखाने के लिए बस, क्योंकि खाएगा कौन इसको पता नहीं, इसलिए मैंने बड़ी नहीं खरीदी। पर मैंने बच्चों को देखा इधर ही, यहीं की बात कर रही हूँ, पिछले 2 दिनों की। जिनके छोटे बच्चे हैं उनके बच्चों के हाथ में ऐसे पैकेट्स हैं। कोई कुछ खा रहा है, कोई पफ्स खा रहा है, कोई कुरकुरे खा रहा है, कोई चिप्स खा रहा है, ठीक है। खरीदते आप ही लोग हैं, और स्पेशली मम्मियाँ पापा को बोलते ला के दो यार इसको, तो चुप बैठेगा, ये सेमिनार अटेंड करूँगी इसकी ट्रीट है ना। अब देखो ये बात तो चलो आप समझती हूँ मैं कि आप हिमाचल में आए हो, बहुत दूर हो घर से, तो अभी आप कुछ कुक करके नहीं दे सकते, या यहाँ जो बन रहा है हो सकता है बच्चा नहीं पसंद कर रहा, तो आप ये सब दोगे। अभी की बात समझ में आती है, क्योंकि हम जो डाइटिशियंस हैं ना, उन्होंने भी समटाइम्स फूड और एवरीडे फूड की कैटेगरी बनाई है, तो उसको समटाइम्स फूड कैटेगरी में रखा है। नहीं खिलाओगे तो आपके बच्चे खाने वालों को ऐसे देखेंगे और अंदर अंदर आपको बोलेंगे मेरी माँ तो बहुत खराब ला के देती थी तो देखो ला के तो देना है, पर अपने बच्चों को इस चीज़ की एजुकेशन मदर्स ही दे सकती हैं, ठीक है। अपने लिस्ट के अंदर उस सामान को उतना ही मंगाओ कि उसको 15 दिन में एक बार खाने को मिल जाए। उसको पता होना चाहिए मैगी कैसी होती है, पास्ता कैसा होता है, पिज़्ज़ा किसको बोलते हैं, पता ही होना चाहिए बस। डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए कि रोज़ का मील पास्ता है, रोज़ का डिनर पिज़्ज़ा है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, जिनके बच्चे बड़े हैं उन मम्मियों से पूछो किसका बच्चा टिफ़िन सेंटर से खाना खा रहा है, 4 कंपार्टमेंट वाला खाना। कोई बच्चा नहीं खा रहा आज की तारीख में, कोई बच्चा नहीं खा रहा। सब स्विगी और जोमेटो से क्या मंगाते हैं, रेडी टू ईट मील, एक कोक मंगाते हैं साथ में। सब मॉडर्न हो गए ना, कोक और न्यूट्रिएंट्स साथ में खाओगे, ज़ीरो, कुछ भी नहीं मिलता आपको। सर बताएंगे इसके बारे में डिटेल, अभी मेरे भैया आएंगे जब डॉक्टर विराज लेंगे इसका सेशन, वो बताएंगे कि आप जब एक तरह से सोडा खा रहे हो इतना हाई, और ये मील ऐसी खा रहे हो जो संतुलित भी लग रही है आपको। अगर दाल चावल खाया, बटर खिचड़ी ऑर्डर कर लिया और साथ में कोक पी लिया, क्या मिला आपको बटर खिचड़ी से, वो देख लेना आप। टॉयलेट क्लीनर की तरह यूज़ होता है आजकल, ये वीडियोस तो सबने देखे होंगे इंस्टा पे। फिर भी हम लाते हैं ना खरीद के फ्रूटी, रियल फ्रूट जूस सबके घर में आया होगा, चखा तो होगा सबने। क्यों ला रहे हो, जूसर खरीद लो एक बार का पैसा लगा के, फ्रेश फ्रूट जूस खिलाओ ना, ठीक है। अपने बच्चों का जब लिवर हॉट होता है तो मम्मियों का भी होता है। एक कारण ये भी है, जो क्रैंकी बच्चे रहते हैं वो कैसे हो रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं बोलने में स्किप कर गई, ये पढ़ो आप लोग जिनके पास छोटे बच्चे, मैं आगे देती हूँ दीदी। इसके पीछे ना कैलोरी वैल्यू लिखी रहती है और सोडियम कंटेंट लिखा रहता है। कैलोरी वैल्यू और सोडियम कंटेंट और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यू चार्ट हर पैक्ड फूड के पीछे लिखा है। ये चीज़ें कितनी मम्मियों को पता है? 6-7। हम क्या देखते हैं कितने का है।
जो वेजिटेरियन है वो देखते हैं ग्रीन मार्क है कि नहीं, हाँ चलो नॉनवेज नहीं है इसके अंदर, कीमत कितनी है, ले सकते हैं 20 रुपये का है। पढ़ते हो क्या कभी न्यूट्रिटिव वैल्यू का चार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा 4 साल तक का 600 से 800 मिलीग्राम सोडियम पर डे रिक्वायरमेंट है, एक पैकेट से ही मिल जाता है उसको, फिर वो खाना भी खाता है, सोडियम यानी नमक। आप उसको फिर खाना भी खिलाओगे जो आपने बनाया सुबह शाम दोपहर स्कूल लंच करके आया वो। अब सोडियम उसकी बॉडी में कैसे ज़्यादा चला गया, चिप्स के 2 पैकेट या 1 पैकेट से, फिर वो होगा ना राइट साइडेड। ज़्यादा नमक खाओगे तो इम्बैलेंस आएगा। कौन कर रहा है ये इम्बैलेंस क्रिएट, मम्मी। तो अब मत करना मम्मियों, मेरे जैसे हो जाओ, स्ट्रिक्ट मदर बन जाओ, अपने बच्चों को इतना प्यार करो कि 15 दिन में सब खिला देना, पर रोज़ नहीं खिलाना, ठीक है। वो राइट साइड होंगे तो आप भी राइट साइडेड होते हैं, आप होंगे तो आपके हस्बैंड भी होते हैं, पूरे घर का माहौल बिगड़ता है और दोष आता है बच्चा कितना गंदा पैदा हो गया बच्चा तो अच्छा ही था, है ना। हैबिट्स उसकी इंप्रूव करनी है। और आप 15 साल के बच्चे को बोलोगे कि बेटा आपको कोक नहीं पीना चाहिए, कोक इज़ अनहेल्दी, वो नहीं छोड़ पाएगा। जिनके बच्चे 3-4 साल के हैं वो शुरू कर सकते हैं इस चीज़ को कि बेटा यार अपने को पता चला है तो छोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब श्री माता जी की एक स्पीच और है, इसमें माँ ने कहा है अगर मुझे अनुमति हो तो मैं इसे प्ले करूँ। श्री माता जी का स्पीच है, प्ले कर दीजिए। Now the name is Greenland. They have never seen green color. Are they sinners that they can't live without eating meat? How can God be so partial? There are many countries where they cannot live without eating meat. So there must be some reason. All right? So reason it out. If you eat vegetables, all right. If you want to eat meat, it's all right. But again, for a Sahaja Yogi, what we decide is not all what you like, but what is good for you. For example, for Western people, it is better that they don't eat much meat now because I think they and their fathers have eaten all that. Eat less. They should have more carbohydrates, while vegetarians should take more proteins. If they do not like meat, they should take to other proteins because proteins are very important. If you do not take proteins in life, people suffer. In Sahaja Yoga, we find such people have trouble from left navi. I have seen in India many people who are strict vegetarians have a problem of left navi. So we told them, all right, you can eat proteins. There are so many proteins you can eat. If you don't like to eat meat from childhood, you have not eaten, you don't feel like eating, all right, forget it. Eat some. We have to be wise. We have to be open. We are not to be bound by our conditioning from childhood. This we must understand. That vegetarianism is not going to take you to God, neither non-vegetarianism. Because the spirit is neither a vegetarian nor a non-vegetarian. It is a detached thing, it's above food. But whatever you need for your body is important. If you need protein, eat protein. If you don't eat protein, don't eat protein. But then eat something which you need. So it is not that one has to understand it in a way that we understand as a chicken and vegetables, but we must understand in the way a doctor understands the protein and carbohydrates. All right? Whatever you like, you can eat. तो यहाँ देखिए आपने देखा कि माँ ने हमें बताया कि वेज और नॉनवेज खाने से आपका आध्यात्मिक उत्थान जुड़ा हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा ना तो वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन। हम बोलते हैं ना मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अगर आप वेजिटेरियन परिवार में जन्मे हैं और आपकी फूड हैबिट्स ऐसी हैं कि आप नॉनवेज खाना नहीं चाहते, तो आपके ऊपर छोड़ा है माँ ने, आपको अपनी पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। पर प्रोटीन्स खाने के लिए कहा है, तो वेजिटेरियन सोर्सेज से आप प्रोटीन खा सकते हैं, खाना ही चाहिए। समझ ही गए होंगे, सबने सुन लिया, ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, माँ की बात ज़्यादा समझ में आती है। तो अब हम लिवर के ऊपर आए हैं। लिवर डाइट कल मैडम ने बोली थी, यहाँ जो डॉक्टर आंटी बैठी थी, फिर भी जो मोटा मोटा है वो ये है कि अगर किसी महिला को लगता है कि हाँ मैं ऐसे सिम्टम्स हैं मेरे अंदर कि मैं चिड़चिड़ करने लगती हूँ, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना शुरू करें, थोड़ा सा कुछ फ्यूल अपनी बॉडी में डालें उठते से, तो आपकी राइट साइड हाइपर नहीं होगी,
जितना ध्यान अपने परिवार का रख रहे हो, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। कल सुना था ना, थोड़ा खुद का भी कर लो। बार्ली एक शब्द होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो चलो मेटेलिक पोल, ये खंबा जिस पे हमारी शीनू दीदी टिक के बैठी हैं और कई दीदियाँ बैठी हैं ये पुराने घरों में बार्ली कहा जाता था इसको। ये क्या होता था, इसके ऊपर पूरा घर का छत होता था। अगर ये डंडा हिला तो छत, तो मैं नारी शक्ति को वो समझती हूँ, बार्ली है ना। ये एक आदिवासी शब्द है वैसे, क्योंकि हमारे इंदौर में एक बार्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, जहाँ से जुड़ी हुई हूँ थोड़ी, तो इसलिए बता रही हूँ कि बार्ली हम वुमेन को बोलते हैं कि बार्ली होती है अब घर की वो चीज़ जिस पे सब टिका है, घर की छत, घर की नींव, घर के अंदर का माहौल, घर के आसपास का, घर में आने वालों का, घर में आके जो बाहर जाते हैं उनके मन में क्या वो इम्प्रेशन ले गए, वो भी आप ही के ऊपर। जैसा आप परोसोगे वही रिप्रेजेंट होगा, जितना हेल्दी दोगे पूरे समाज में वो फैलेगा, जितना अनहेल्दी रखोगे वो भी फैलेगा। अपने बच्चे क्या करते हैं उसका भी असर पड़ेगा। लिवर डाइट में श्री माता जी ने, अगर लिवर गर्म है तो सबसे ज़्यादा तो ये बताया कि आइस पैक लगाना है हमको, जो कि हर लेडी को लगा लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप राइट साइडेड होती हैं, रोज़ 5 मिनट लगाइए। ठंडे पानी से जल क्रिया बताइए जो सहज के ट्रीटमेंट हैं। मूली के पत्तों का जूस बताया, वाइब्रेटेड शक्कर मिलाकर ठंडा करके पीने के लिए, मूली के पत्ते उबालकर। और गुलकंद बताया है, वाइट चीज़ें बताई हैं, आप चाहे तो इसका फ़ोटो ले लें, इसमें सब लिखा है। और मैं जो यहाँ पे कवर करने आखिरी जो मेरी बात है वो ये है कि लिवर इटसेल्फ, लिवर खराब होने से जो श्री माता जी ने हमको बताया वो क्या है, यहाँ अगर गर्मी हो गई लिवर में, गर्मी नीचे पहुँचेगी राइट मूलाधार पे, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पीछे वाली स्लाइड करिए प्लीज़। राइट मूलाधार पे जब हमारी गर्मी पहुँचती है तो कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, हेमराइड्स, फीचर्स, ऐसी दिक्कतें महिला पुरुष दोनों में होती हैं। यही गर्मी जो लिवर हॉट होने से नीचे पहुँची। रेमेडीज़ तो आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, या हमारे सहयोग की साइट्स पे, बुक्स पे अवेलेबल है जो माँ ने बताया है, ठीक है। निर्मल ज्ञान प्रदीप में भी लिखा है, पूरा चैप्टर है लिवर डाइट पर। अब राइट स्वादिष्ठान पे जब जाएगी, राइट नाभि पे, तो लिवर गर्म होगा। लिवर से जुड़े हुए ऑर्गन्स में स्प्लीन, किडनी, पेनक्रियास, स्टमक, कोलन, सब कुछ गड़बड़ और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने की संभावना है। खाना पचना बंद हो जाएगा आपको, ठीक है। यूट्रस भी इससे जुड़ा हुआ है, तो लेडीज़ के अंदर जो यूट्रस रिलेटेड समस्याएं हैं वो भी राइट साइड से आ रही हैं। राइट स्वादिष्ठान ही मेन कॉज है। फिर अगर अपन राइट स्वादिष्ठान से ऊपर जाएं थोड़ा, राइट हार्ट पे, तो नेक्स्ट स्लाइड, इसमें श्री माता जी ने बताया कि अस्थमेटिक हो जाते हैं आप जब हाइपर हो जाएंगे। मतलब सिर्फ एक लिवर है ना, क्रिमिनल कौन है, दोषी कौन है, लिवर गर्म हो रहा है तो उसकी हीट राइट साइड को गड़बड़ कर रही है। आपका जो राइट साइड का चैनल है वो 2nd नंबर के स्वादिष्ठान चक्र से निकलता है, ठीक है। दूसरे चक्र से पिंगला नाड़ी निकलती है, और वैसे भी इसको सूर्य नाड़ी कहा है। इसका टेम्परामेंट हॉट है, पर अगर आपका लिवर गर्म हुआ तो ये पूरी नाड़ी पूरी गर्म होती है, और नाड़ी पे पाए जाने वाले सारे चक्रों की प्रॉब्लम्स इसमें आप देख रहे हैं। हार्ट में अगर ये पहुंचेगी गर्मी तो अस्थमा और सांस ऐसे रुक रुक के आना, धड़कन तेज़ होना, बार बार धड़ धड़ होना हर काम करने में। और राइट विशुद्धि पे जब ये आ जाएगी तो स्किन डिजीजेज और बहुत सारे टाइप के एलर्जीज होना। इसमें अपचन भी एक एलर्जी है कि किसी खाने से फूड एलर्जी भी आती है। फिर राइट आज्ञा पे अगर ये प्रॉब्लम आती है तो स्ट्रोक, पैरालिसिस, हाइपोग्लाइसीमिया। और राइट सहस्त्रार में भी पहुंचेगी तो आपका क्या है, ध्यान लगने वाला है, बिल्कुल हॉट होंगे, आपको वाइब्रेशंस नहीं आएंगे। कुछ दिनों में हो सकता है ध्यान करने में इंटरेस्ट भी ना आए। जब सहस्त्रार कैच होता है तो यही उसका साइड इफेक्ट सबसे बड़ा। आपको लगेगा क्या इनको ही आ रहे हैं, मुझे तो नहीं आ रहे वाइब्रेशंस। हम तुलना भी करने लगते हैं, डाउट हमारे मन में आने लगता है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, अपने लिवर को संभाल के रखना। ये लिवर डाइट है जो माँ ने बताई है। ऐसे तो कवर हो गई है मेरे को लगता है, पर दीदी क्या हम इसको वापस रिपीट करें? श्री माता जी ने लिवर के ऊपर जो कहा लिवर डाइट में, कर सकते हैं माँ के शब्दों में, माँ की आवाज़ में। एक बार आप इसको सुनिए। तुम्ही जरा सांगा, पण एक म्हणजे मला इतकं जे वाटलं ते लिव्हर फार आहे, तर लिव्हर कसं नीट करायचं, ते लिव्हरसाठी काय करायला पाहिजे ते थोडक्यात मी सांगते. कळत लोकांना म्हणजे राईट नाभी चक्रावर जर पकड आली बहुतेक राईटला आहे, म्हणजे इथे लिव्हर असतं आपलं बरगडांच्या खाली एक लिव्हर असतं. आणि लिव्हराचं महत्त्व सगळ्यात मुख्य हे आहे की जे काही विषाक्त आपल्यामध्ये जातं
त्या सगळ्यांचं चयन करून ते लिव्हर रक्तामध्ये होतं आणि ते जर चयन झालं नाही तर ते लिव्हरमध्ये एकत्र होऊन अति भयंकर गरमी त्याच्यात एकत्र होते. आता एकतर ह्याला दोष कशाने येतात बहुतेक लिव्हरला, लहानपणी मुलांना जेवताना काहीतरी भारी खायला द्यायचं, म्हणजे तूप ते शेंगदाणे फारच, शेंगदाण्याचं तेल सुद्धा पोषक नसतं, तिळाचं तेल खायला सुरुवात केली पाहिजे सहज. आता आपल्याला माहित असेल गुजराती लोकांमध्ये एक नवीन रोग निघालेला आहे, म्हणजे ते पांढरे अशा अंगावर येतात ते सट्टे, काय म्हणतात त्याला तुम्ही, पांढरं पोट. हो, ते सगळं लिव्हरमुळे होतं. सगळे जेवढे स्किन डिसीजेस आहेत ते सगळे लिव्हरमुळे होतात, सगळे स्किन डिसीजेस. तेव्हा आणखीन एक नर्वसनेसही होतो, पण स्किन डिसीजेस बहुतेक म्हणजे 99% जे असतात ते लिव्हरमुळे. तेव्हा लिव्हर हे फार जपायला पाहिजे. लिव्हर म्हणजे जोपर्यंत लाईफ ते लिव्हर आहे, यू लिव्ह बाय युअर लिव्हर. ते आपल्या उजव्या बाजूला ज्याला आपण यकृत म्हणतो ते खराब होण्याचं कारण म्हणजे लहानपणी मुलांना खायला देताना आपण अशा वस्तू देतो ज्या पाचक होत नाहीत लिव्हरला, आणि त्या म्हणजे तूप, तेल किंवा दूध ज्याच्यामध्ये फार साय वगैरे असते त्याची लहान मुलाला दूध. 12 वर्षाचे होईस्तवर तरी मुलांना ह्या गोष्टी अगदी वर्ज्य ठेवा. साय काढून दूध द्यावं, साईचं दूध देऊ नये. श्रीखंड वगैरे अशा फार त्याच्यामध्ये फार साय असेल किंवा त्याच्यामध्ये फार तूप असेल, असे तेलाचे तळलेले पदार्थ वगैरे आपल्या इकडे फार पद्धत आहे, हे पदार्थ लहान मुलांना देऊ नये. आणि त्याला अँटीडोट म्हणजे चणे हे फार चांगलं प्रोटीन, कोणतंही प्रोटीन असलं ते लिव्हरला चांगलं. पण मासळी वगैरे हे जे पदार्थ असतात हे फार गरम करतात लिव्हर, तेव्हा ते पोषक नसतात. तेव्हा प्रोटीनमध्ये त्यात सुद्धा आता जसं तुरीची डाळ आहे फार वाईट, मुगाची डाळ चांगली असते. लहान मुलांना मुगाची डाळ घातली. तुरीच्या डाळीचं वरण जर करायचं असलं तर त्यात आमसूल घातलंच पाहिजे. आमसुलाशिवाय तुरीची डाळ घ्यायची. तर ह्याने 2 तऱ्हेचे प्रकार होतात, म्हणजे ह्याला एक गरम पित्त म्हणतात किंवा एक थंड पित्त, असे 2 तऱ्हेचे प्रकार आहेत. समजा जर गरम पित्त झालं तर काय प्रकार होतात, माणसाला उलट्या होतात, पित्तवर येतं नाही, अंग कृश होत जातं, अंगाला अन्न लागत नाही, भूक लागत नाही, चक्कर येते सकाळी, आणखीन सारखं डोकं भणभण होत राहतं, हे लक्षण आहे गरम पित्ता. तर गरम पित्ताला इलाज काय? तो ये मराठी स्पीच थी श्री माता जी की, जिसमें माँ ने कहा कि हम बालपन से बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा घी और तेल वाला खाना देते हैं तो उनके लिवर पे खराबी आ जाती है, और लिवर हमारे प्राण है. आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो लिवर ही सब कुछ देख रहा है. और ये जो चिप्स का पैकेट मैं अभी दिखा रही थी, शायद वो सर्कुलेट नहीं हुआ, पीछे तक पहुंचा नहीं. आप लोगों के बैग्स में होगा तो खुद निकाल के देखो. छोटे से 10 रुपये के पैकेट में ही कैलोरी कितनी लिखी है, 350. 20 रुपये वाले में 600 किलो कैलोरीज, 600 किलो कैलोरी कितना खाना खा के मिलती है. 3 रोटी, दाल, चावल, सब्जी पूरा खाओगे जब, तब 600 कैलोरी आपको मिलती है. 3 चपाती छोटी छोटी, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, सब्जी, इतना खाओगे तब 600 साढ़े 600 कैलोरी हमें मिलती है. और ये इतना सा चिप्स का पैकेट हमारे बच्चे जब खाते हैं तो ना उनका पेट भरता है और ना उनके अंदर कोई न्यूट्रिशन अच्छा गया, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता. सबसे गंदी और बेकार बात, पाम ऑयल जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, पैकेट पे लिखा रहता है ट्रांस फैट 0. ट्रांस फैट क्या होता है, बस ये बोल के एक क्वेश्चन आया, उस पर अपना आंसर दे के ख़त्म करूँगी. ऐसी चीज़ जो आपके आर्टरीज को ब्लॉक करती है, आप नेक्स्ट कर दो क्योंकि ये सभी को पता है, ये रिपीट हो रहा है. एक डायग्राम है, इसमें आप देखिए कि जैसे ना हम घर में पूड़ी बनाते हैं, भजिए बनाते हैं, तो अपनी कढ़ाई के अंदर जितना भी तेल निकालते हैं उसमें तलने वाला काम कर लिया, पर जो मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, बचे हुए तेल को 2-3 दिन की सब्जी वगैरह में यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं. हम लोग करते हैं, हम सब. कई लोग ऐसे होते हैं जिनको तला हुआ तेल पसंद नहीं है तो वही शायद फेंकते होंगे या किसी को दे देते होंगे. पर मार्केट में पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड जितना भी है उसके अंदर वो इतना बॉदर नहीं करते कि आपकी बॉडी में ट्रांस फैट तो नहीं बढ़ जाएगा. तले हुए तेल में वो फ्रेश तेल को मिक्स करके, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उनके फ्रायर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो नहीं फेंक सकते, वो कमर्शियल काम है, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है. उस तेल के अंदर वो फ्रेश तेल भी मिला देते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं. तो गंदा जो गाढ़ा गाढ़ा या समझ लो बिल्कुल टार बोलना चाहिए आपको, इतना बेकार चीज़ जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे आर्टरीज नसों के लिए अच्छी नहीं है, वो वाला तेल
हम अपने बच्चों के शरीर में जाने दे रहे हैं बहुत आसानी से, ये चिप्स और बिस्किट खिलाकर। जिनको अच्छा लगता है चिप्स खिलाना या खाना, वो घर पे बनाना सीखो। वाइब्रेट करो श्री माता जी के सामने, मसाले भी बनाओ जो ऊपर डाले जाते हैं, जो अंकल चिप्स में लगा होता है वो भी बनता है घर में। मेरे से रेसिपी ले लेना, मेरे को सब आता है सिखा दिया श्री माता जी ने। रिसर्चेस बहुत होती हैं इन चीज़ों पे कि हम हाउ टू मेक इट हेल्दी, ठीक है। तो हम लोग करते रहते हैं रिसर्चेस, न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, तो आप उसको स्विच कर सकते हैं इस चीज़ पे। अपने सहयोगी बच्चे तो एटलीस्ट ये गंदगी ना खाएं जिससे लिवर खराब हो रहा है, ठीक। ये आर्टरीज वाला एक फ़ोटो था, वो चला गया। ये देखिए, इस तरह से आपके आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज शुरू हो जाता है और आपके खून के प्रवाह में बाधा आती है। और जो राइट साइड की प्रॉब्लम है बताइए। जय श्री माता जी। एक गाड़ी है 4371, वो थोड़ा सा किनारे करो, रास्ता ब्लॉक हो रहा है। तो हमको सब बताया माँ ने, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा होगा, कुछ भी घरेलू चीज़ें हो या स्वास्थ्य हो, सौंदर्य हो, सब कुछ कवर किया माँ ने। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम खराब भी करते जाएं और फिर क्लियर कर लेंगे। बताइए, ऐसा करेंगे कि हम करना चाहिए कि हमको एक सहज धर्म क्या है। एक स्पीच है श्री माता जी की, शायद दिल्ली की है, उसमें माँ ने बहुत अच्छे समझाया कि सहज धर्म क्या है। कोई चीज़ सीख लेते हैं जब हम, तो अपने आचरण में ढालना है ना उसको। अगर आप सहज धर्म ही तो आचरण है हमारा। इतना सुंदर काम हुआ सहयोग में, एक नारी शक्ति बनी एक ब्रांच, हमको कितना एक्सपोजर मिला सबको, हम कितना कुछ सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं श्री माता जी के लेक्चर्स से, माँ की अमृतवाणियों से, हमारी बहनों से। अगर कोई छोटी सी चीज़ भी आप घर में चेंज करते हैं जिसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है, तो आप समझेंगे आपके घर के वाइब्रेशंस में, हेल्थ में बहुत चेंजेस देखोगे। ध्यान से तो होता है, नो डाउट, आप क्लियर हो जाओगे, पर स्थिति वहीं की वहीं रहेगी। आज वापस खा लिया, नेगेटिविटी आ गई, फिर सुधार लिया, क्लियर हो गए, फिर कल वही खा के बैठ गए, फिर नेगेटिविटी आ गई, फिर सुधार लिया। आगे कहाँ बढ़ोगे? आप तो ऐसे ऐसे कर रहे हो, बस यही हो रहा है। तो हमको आगे बढ़ना है तो कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, जो हम ही कर सकते हैं। आपकी ग्रॉसरी लिस्ट जो है उसमें वो चीज़ें कम कर दीजिए जो अपने बच्चों के लिए नुकसानदायक है। बच्चों को कैसे टैकल करना है, ये शक्ति भी श्री माता जी ने हम सबको दी है। जंक फूड कैसे अवॉइड करना, तो लाओ मत अपने जीवन में, उसको खरीदो मत, कम लाओ, या बच्चे को बता दो कि टुडे इज़ फर्स्ट और हम पार्टी करेंगे 15 को तुम्हें सब मिल जाएगा, जूस जो खाना, केक वेक सब कुछ। आपके बच्चे को थोड़े दिन में आदत हो जाएगी कि सिर्फ 15 दिन में उसको याद रहेगा कि खाना है। कुछ दिनों में ये चीज़ 20 दिन पे एक्सटेंड कर दीजिए, हैबिट छूटने लगती है। और जब आप उनको बताते हैं, सहयोगी पेरेंट्स के बच्चों को जब आप बताते हैं कि बेटा ये ठीक है और ये गलत है, तो शायद आपको इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े। उनको आप कहना वाइब्रेशंस चेक कर लो, आपके लिए ठीक है क्या, तो खा लो, देख लेना, आप सुनेंगे आपकी बात। करा है हमने, इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है। हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर थोड़े से एफर्ट्स हमको ही करने पड़ते हैं नारी शक्ति को। और पापा लोग भी थोड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, तो अपनी नारियाँ अगर भूल जाएं बात, तो याद दिला देना आप उनको कि चलो इसको छोड़े। डांटने से कुछ नहीं होगा, बच्चे तंग करेंगे बस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि मेनोपॉज के टाइम पे महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लेडीज़ ही समझ सकती हैं। मैं यहाँ पे लेडीज़ का पक्ष लूँगी थोड़ा, क्योंकि देखो हम जब आपके घरों में आते हैं, मतलब मैं भाइयों से बात कर रही हूँ, जिस वक्त जीवन साथी बन के श्री माता जी ने आपके जीवन में किसी महिला को, किसी नारी शक्ति को भेजा होता है, तब वो किसी की बेटी होती है, बहुत फ्रेश होती है, बहुत यंग होती है, फिजिकली भी फिट होती है, और अगर आपका सहज विवाह है तो वो स्पिरिचुअली भी बहुत एक्टिव, फिट, सब कर रही होती है अपने लिए, जो सीखा है श्री माता जी से, ठीक है। फिर घर में आने के बाद एक ही दिन में, एक ही घंटे में मैं कहूँगी, उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आता है कि उसको बहू बना दिया जाता है एकदम से। उसको समझा दिया जाता है, बेटा इस रूम से उस रूम में जाओ तो सिर ढाको, बेटा इनको प्रणाम करना है, तुम कैसे खाना खा सकती हो, पहले बड़ों को परोसो। जो उसके घर में उसने नहीं सीखा, वो उसको नए घर में जाते से 1-2 घंटे के अंदर काफ़ी चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है। बहुत शक्ति दी है श्री माता जी ने, हम कर लेते हैं, सब ने किया है, ठीक है। चप्पल नहीं पहनते हमारे रसोई में, आप मायके में तो पहनते थे, तो आपको बहुत टाइम लगता है, 4-5 दिन आप गलती भी कर देते हो कि चप्पल पहन के आ गए, फिर डांट पड़ती है, फिर उतारना सीख जाते हो, है ना। एक तरह से हम ढलते ही रह जाते हैं, शायद जीवन ही निकल जाता है कई बार, तो फिर भी आपको कोई गोल्ड मेडल तो मिलता नहीं है कि वाह परफेक्ट बहू नंबर 1। पर मैं यहाँ भाई लोगों से बोलना चाहूँगी
कि जब आपकी शादी होती है महिलाओं से तो वो बहुत कम उम्र की फ्रेश शरीर के साथ आती हैं आपके घरों में। कुछ समय के बाद उनके अंदर भी कुछ परिवर्तन होता है, उनकी एज बढ़ती है, उनमें एजिंग के चलते हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शायद वो बच्चों से भी परेशान है, अपने जॉब से परेशान है, या आपके ही किसी बिहेवियर की वजह से वो डिस्टर्ब भी होती हैं। होता है, नेचुरल है ये सब, है ना, सबके घरों में होता है। कोई पति से भी डिस्टर्ब होता है, कोई पेरेंट्स से भी होता है, इन लॉज से। उस चीज़ को प्लीज़ समझें, उनकी पूरी बात को सुने। आप सहयोगी बन के सुने, पति बन के नहीं। पति बन के सुनोगे तो हमेशा गलत लगेंगे सब आपको। सहयोगी बन के देखेंगे, आपको चक्र भी समझ में आएंगे कि ये हर्ट हो गई है, इसका लेफ्ट हार्ट आ रहा है। अगर गुस्सा है तो ये इसका लिवर आ रहा है, ठीक है, ये डिस्टर्ब्ड है। फिर किसी को कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, किसी को मेनोपॉजल कोई सिम्टम्स चल रहे हैं कि भाई बहुत डिस्टर्ब पीरियड्स है, तो उनको चिड़चिड़ हो रही है। वो नेचुरल चीज़ें हैं, आप गूगल पे पढ़ो। इतने मूड स्विंग्स होते हैं जब एक महिला के शरीर में हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं। उसकी फेवरेट कलर की साड़ी तक उसको गंदी लगने लग जाती है। कई बार तो ये भी होता है कि मुझे ये कलर देख के चिड़चिड़ हो रही है, मतलब कुछ भी होता है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी शक्तियों का सम्मान करें, उनकी इस चीज़ को समझें। और अगर उनमें ये अवेयरनेस नहीं है और वो इतनी जागरूक नहीं है कि छोटे छोटे से जो शारीरिक बदलाव हैं वो उनको नहीं समझ रही, तो आपका धर्म बनता है, आप एक सहयोगी हैं, उसके बाद आप एक पति भी हैं। आप ले जाएं उनको टोटल बॉडी चेकअप के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास और पूरा आइडेंटिफाई कराएं, डायग्नोस कराएं, देखें कि तकलीफ़ शरीर के कौन से भाग में है। जब तकलीफ़ समझ में आ जाएगी तो डॉक्टर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। आप सहयोगी बन के क्या कर सकते हैं, कौन से चक्र की समस्या है, वो सब श्री माता जी ने हमको बताया है। हम उसको फॉलो करके अपनी ग्रह लक्ष्मी को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं इसलिए महिलाओं के साथ हूँ क्योंकि काम ही महिलाओं के क्षेत्र में है, तो समझती हूँ महिलाओं को बहुत। अपने हेल्थ के लिए आपको ये कहना चाहूँगी, साल में एक बार मेडिकल चेकअप सबको कराना चाहिए। मेनोपॉज के टाइम पे बहुत सी दिक्कतें होती हैं, जो सबसे मेन है स्किन इश्यूज़। यहाँ पे बहुत दाग हो जाते हैं, पिगमेंटेशन, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये आप भी भाई लोग भी सुन ही रहे हैं। महिला जो सुंदर दिख रही है जीवन भर से, जिसका शक्ल वो अपनी कांच में देखती है, जो स्किन उसको फेयर दिखती है बिना दाग वाली, जब अचानक से उसके स्किन पे कुछ पिगमेंट आने लगते हैं तो उसको खुद को एक्सेप्ट करने में समय लगता है। वो खुद भी पसंद नहीं करती ये चीज़, अच्छा नहीं लग रहा होता उसको। जब उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में आता है कि शी इज़ डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़, तो रोना आता है उनको, अरे मुझे कैसे डायबिटीज़ हो गया, मैं तो स्वादिष्ठान को क्लियर भी करती हूँ, मैं तो बैलेंस भी करती हूँ, और मैं तो बहुत अच्छी सहयोग भी कर रही हूँ, फिर मुझे डायबिटीज़ कैसे हो सकता है। होता है, बहुत से कारण है डायबिटीज़ के, इम्बैलेंसेस से ही होता है, जिस पे शायद हमारा ध्यान नहीं गया, क्योंकि हमारा ध्यान था दूसरों की केयर करने में, बाहर ज़्यादा था, खुद में कम था, ठीक। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो एक महिला को समय लगता है एक्सेप्ट करने में कि ये समय मेरे जीवन में चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा मौन धारण कर लें और बहुत धीरज श्री माता जी से मांगे, ताकि वो भी एडजस्ट हो जाए। आप भी उनके ऊपर हावी ना हो कि तुमको क्या हो गया यार, पहले तो तुमसे 1 घंटे में काम हो जाता था, अब तुम 3-3 बजे तक खाना नहीं बना रही हो। फिजिकल प्रॉब्लम समझो उनकी, हो सकता है उनको शरीर में कहीं अकड़न जकड़न हो रही है, उनसे नहीं हो रहा, उतना स्टेमिना उनमें नहीं बचा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और नारी शक्ति से कहूँगी, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो माँ ने सुनी हो और सॉल्व नहीं की हो। कहाँ तकलीफ है माँ ने कहा है ना, रखो अपना कार्य शक्ति वाला हाथ और उसको निपटाओ, करो। जहाँ तकलीफ है वहाँ पे देखिए वाइब्रेशंस, बैठो, घंटों बैठो जब समय मिलता है। माँ सबकी सारी समस्या दूर करती है, आपको श्री माता जी का होना होगा, ये कल पूनम दीदी ने भी कहा था। तो मैं भी उस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि माँ ने कहा है, माँ के शब्द हैं कि आपको मेरा होना होगा, तब ऐसा होगा। मेनोपॉज की दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि गर्मी बहुत होती है महिलाओं को, यूरिनेशन के टाइम जलन भी होती है, और ऐसा लगता है जैसे यहाँ से अंगार निकल रहा है। गर्मी यानी राइट साइड ही हुआ। आप लीवर पे पैक लगा के देखो, श्री माता जी के सामने बैठकर श्री माता जी से प्रे कर सकते हो कि माँ मुझे ऐसा हो रहा है आजकल। हार्मोनल इम्बैलेंसेस रिलेटेड विद यूट्रस और स्वादिष्ठान, प्रॉब्लम वही है आपकी, नाभि चक्र, राइट स्वादिष्ठान, क्लियर करो आप उसको। आप इसके ऊपर लिटरेचर्स पढ़ सकते हो, आपको पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम है। पेनक्रियास से जैसे इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो ये स्वादिष्ठान की प्रॉब्लम है। अगर आपको डायबिटीज़ है, इधर हाथ रखना है फिर, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो वैसे पूछ लें, क्योंकि डाइट का हम बदलाव 45 साल के बाद अगर करते हैं, कोई आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको B12 डेफिशिएंसी हो गई है, तो B12 की डोजेज लिख के दे देते हैं, क्योंकि हमको डायग्नोस होने के बाद में टैबलेट्स ही दिए जाते हैं,
ठीक। विटामिन D3 डेफिशिएंसी है तो बेटा आपको खाना पड़ेगा 1 पाउच, आपको समझा दिया जाएगा, आपके गायनेक आपको समझा देंगे। आपको ये बोल दिया जाएगा कि तुम ये खाओ हार्मोनल ट्रीटमेंट फॉर 21 डेज एवरी मंथ, 3 दिन के लिए तो ये करो, नहीं तो IOD फिक्स कर देंगे, आपका पीरियड्स नॉर्मल हो जाएगा। ये सब तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, आप लेके आओगे। पर श्री माता जी के सामने हर दवाई, हर प्रिस्क्रिप्शन आप रखो, श्री माता जी हमारे डॉक्टर हैं। श्री माता जी को बताओ कि श्री माता जी ये हो गया, उसके ऊपर स्टडी करो, देखो कि ये कौन से चक्र से जुड़ा हुआ है और मुझे क्या क्लियर करना है। 2 तरह से मेहनत करो, दवाई भी खाओ और चक्र के ऊपर भी ध्यान दो, फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ मेरे हिसाब से सॉल्व होते हैं। जोड़ में बहुत दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है। अभी आप सुन चुके हो, श्री माता जी ने खुद कहा जीवन भर प्रोटीन खाएंगे। ये अपने बच्चों में जब हम आज से आदत डालेंगे कि आप अपने ग्रॉसरी में, अपने राशन में वो सामान ला रहे हैं जो हेल्दी है, बैलेंस्ड है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल रहे हैं, तो उसको 40वें साल में एकदम से बदलाव नहीं करना पड़ेगा। पर आज आपको जब डॉक्टर लिख देते हैं कि ये खाना ये नहीं खाना, तो बहुत तकलीफ होती है। गलती कहीं ना कहीं हमारी है। हमारे बच्चे स्विगी जोमेटो से अगर कोई अच्छी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो हम उस दिन खाना बनाते हैं क्या? अच्छे कोई बर्गर वगैरह आ रहे हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मा आज पार्टी करेंगे, आप मत बनाओ, चलो डैडी टूर पे गए, हम यही खाएंगे। मम्मी खाना बनाती है क्या उस दिन? वो भी वही खा लेती है। यंग बच्चा तो चलो दौड़ भाग करके सीढ़ी उतर लेता है, साइकिलिंग कर लेता है, अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता है। आप जा रहे हो क्या फुटबॉल खेलने? वो तो पचा लेगा जो खा लिया, थोड़ा बहुत पचाएगा, थोड़ा शायद लिवर में गड़बड़ करवाएगा। आप कहाँ जा रहे हो ये सब एक्टिविटी करने? आप ऑफिस वर्क करते हो तो एक जगह बैठे हो चेयर पे, घर पे रहते हो तो काम होने के बाद सोते हो, आराम करते हो, एक जगह ही बैठे हो ना, बच्चों के लेवल की एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो। इस तरीके से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल में कौन सी खराबी ऐसी है, कौन सी ऐसी हैबिट आ गई है, उस पर आप ही देख सकते हैं। मुझे मेरा पता है, मैं मेरा देख सकती हूँ। अपने घर में सामान देखोगे तो समझ जाओगे। श्री माता जी को प्लास्टिक से इतनी तकलीफ होती थी, ये स्पीच भी माँ की किसी ने सुनी होगी, सभी ने सुनी होगी। कभी किसी को अबोधिता में समझ नहीं आया, कहीं महाराष्ट्र का कोई सीडी है श्री माता जी की मराठी में, कि गलती से उन्होंने जो रखना था पूजा का सामग्री वो प्लास्टिक के बर्तनों में रख दिया, तो माँ को उससे इतनी प्रॉब्लम हुई, उनके सारे मतलब शरीर में तकलीफ होने लगी। फिर उन्होंने कहा मेरे सामने से प्लास्टिक हटाओ। उसके बाद में सारे सहयोग में ये कल्चर फैला कि माँ के सामने प्लास्टिक का कुछ मत रखो। मिठाई भी खरीद के लाते हो तो उसके ऊपर अगर प्लास्टिक है हटाओ, उसको प्लेट में सर्व करके श्री माता जी को देना है। पर हम क्या करते हैं, हमारी बहनें सहयोग के ध्यान सेंटर पे, मेरे इंदौर में तो मैंने देखा है और मुझे यहाँ भी दिख गया है, अपने बच्चों को शांति से बिठाने के लिए ये चिप्स बिंगो कुरकुरे पकड़ा देते हैं। चैतन्य आने की जगह कौन सी है? उनके दोनों हथौलियों में आपने क्या दे रखा है? प्लास्टिक का एक पैकेट। समझ रहे हो आप? वो प्लास्टिक तो रोकता है वाइब्रेशंस को। जब आपका बच्चा ग्रहण ही नहीं कर पा रहा श्री माता जी के वाइब्रेशन, तो क्रैंकी होगा, रोएगा, चिढ़ेगा, परेशान करेगा आपको। वही कर रहे हैं बच्चे। फिर मम्मियाँ उठ के बाहर जाती है, 2 थप्पड़ लगा के आती है, कौन सा वो शांत हो गया और इरिटेट हो जाता है। ठीक है, किसी को मेनोपॉजल इशू कोई हो और पूछना चाहें तो डाइट जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी कम, हाई प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, और अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है कि विटामिन D3 और B12 डेफिशिएंसी है तो फर्स्ट टैबलेट्स, और उसके साथ में आपको रिच सोर्सेस खाने की हम लोग सलाह देते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं B12 खाना है तो नॉनवेज का सूप रोज पियो, ये नहीं बोलते हैं, टैबलेट से ही शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत समय ले लिया। मैं ये वाला दीदी से जो केरल की हैं, हाँ, 1 कटोरी दाल हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि 1 कटोरी खा सकते हो आप। डॉक्टर ने आपको लिख दी होती है उसी दिन पर्चे पे कि ये दवाई खाओ, यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा, और प्रोटीन सोर्सेज मत खाओ, रिच सोर्सेज मत खाओ, ये डॉक्टर लिखते हैं। श्री माता जी ने भी यही बोला है कि प्रोटीन पे थोड़ा कंट्रोल करो, विटामिन C इंक्रीज करो, और यूरिक एसिड की मेडिकेशन को प्रॉपरली कंप्लीट करो। ये मत सोचो कि हम तो सहयोगी हो जाएंगे ठीक। ये भी देखा है मैंने, खाले खाले मीठा कुछ नहीं होता। माँ के प्रोग्राम में आई है, तेरे को डायबिटीज़ है, फालतू ध्यान मत दे, खा ले हलवा, खा ले, मत फोर्स करो किसी को। देखो हम खुद ही खराब कर रहे हैं, करते हैं हम लोग ऐसा। अरे खा ले बहन, खा ले, सेमिनार में है, कुछ नहीं होगा। सुना है मैंने लाइन में लगे लगे, अभी 2 दिन की बात ही यही है। अबे तेरे को डायबिटीज़ है तो छोड़, खा ले हलवा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इतने थक भी तो रहे हैं। क्या थक रहे हो तुम लोग? आराम से बैठे हो सब तो ऐसे फोर्स नहीं करना किसी को। अपनी मेडिकल कंडीशंस को समझते हुए डॉक्टर्स की भी चीज़ें फॉलो करनी है, श्री माता जी की भी फॉलो करनी है। अपने आप को संतुलन में लाना हमारे हाथ में।
ठीक है, बहुत समय ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहूँगी श्री माता जी से भी, और आप सबका धन्यवाद कि आपने इतने पेशेंस से सुना। श्री माता जी का भी धन्यवाद कि माँ ने इतना बोलने का मौका दिया।